में आप सेम नहीं यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने बहुत कोशिश की आपको गिराने की 2022 में, लेकिन वो असफल होता आया है और वो असफल होता रहेगा और वो असफल भी होगा इस साल भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी लाइफ को मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके फाइनेंस को मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी जिंदगी को मसा करता हूं, आपके बच्चों को मसा करता हूं, आपकी फैमिली को मसा करता हूं, आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को मसा करता हूं। दुनिया जो मर्जी करेगी, लेकिन 2022 में आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बिजनेस को सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी हाथों को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपने बच्चों को नालायक होता हुआ नहीं, बल्कि उनको एक्सीलेंस में जाता हुआ देखने वाले हैं। मैं नए रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा मैं नए रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा मैं नए रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करते नए रास्ते खुल रहे हैं। मैंने कहा बिलीव करते नए रास्ते खुल रहे हैं। रिसीव करो अगर बिलीव कर रहे हो तो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो अगर बिलीव, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब भूल जाओ क्या है आज, अपने हाथों को उठाओ। आपने वचन सुने, उसने कहा मुझ पे विश्वास करो और मेरे लोगों के ऊपर, उन पर भी विश्वास करो। तुम इस्टेब्लिश भी होंगे और सफल भी होंगे। और अंगीकार करो परमेश्वर 2022 में मैं एंटर करूं अग्रेसिव प्रेयर्स और नाइट प्रेयर्स, क्योंकि अब मैं यही करने वाला हूं, मैं यही करने वाली हूं और मेरी लाइफ सेम न रहेगी। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो ऊंची आवाज में। वो हालात बदल देता है, बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। हाथ को उठा के गाओ सब जन। मिल जाता है, मिल जाता है, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। ऊंची आवाज वो में। हालात बदल देता है, बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल दे। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि ये साल लोगों के लिए आसान नहीं होगा। बीमारी की लहरें आएंगी पहले से भी अधिक। ये साल आसान नहीं होगा, क्योंकि आप खुदाबंद की प्रेजेंस में हैं। मैं आपको सुरक्षित घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, लॉन्ग लाइफ आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में आप डेड बॉडी नहीं देखेंगे 2022 में अपने परिवार की। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे 2022 में लोग सरेंडर, सुनो मेरी बात, कि लोगों को इतना दुख होगा कि लोग सरेंडर कर देंगे अपने बिजनेस में, वो बंद कर देंगे अपने बिजनेस को। बहुत से लोग, और कुछ सुसाइड करेंगे और कुछ लोग अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे। आप जानते हैं 2022 में जब हम एंटर करेंगे, जो पहला निवाला आप लेंगे वो यहां का परमेश्वर के घर का अनॉइंटेड वो स्वीट होगा जो आपके मुंह से लगने वाला। और सुनो मेरी बात, शैतान जितना मर्जी मौका दे आपको कड़वा होने का, ये स्वीट जो आप रिसीव करके जा रहे हो, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक स्वीट है जो आप लेके जा रहे हो। और ये फॉलो करेगी 2022 के लास्ट 31 दिसंबर तक यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। 2022 में अगर आप वायलेंट नहीं हुए, मैंने आपको बताया बिजनेसेस बंद होंगे। लोगों को आस थी कि कभी ये खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चलेगा।
आस थी, आमीन मत बोलो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा लोगों के साथ। क्योंकि कभी ये कोई वेरिएंट के रूप में आएगा, कभी कोई वेरिएंट के रूप में आएगा। लोगों को 8-8, 9-9 टीके लग जाएंगे फ्यूचर में एक ही इस बीमारी के, आप देखना। तो आपको मालूम करना होगा 2022 में मैं कैसे जीऊं। 2022 में आपको वायलेंस के साथ जीना होगा, आपको अड़े रहना होगा और खड़े रहना होगा। 2022 में आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। आपको अड़े रहना होगा। जब कड़वाहट आप पे अटैक करे, आपको ये स्वीट की स्वीटनेस उसके खिलाफ जंग में यूज करनी होगी। आपको जो अनॉइंटिंग आप जो रिसीव कर रहे हो इसे यूज करना होगा। डेविल कुछ भी ट्राई कर ले, क्योंकि वो ट्राई करेगा लेकिन फेल होगा बहुत बुरी तरीके के साथ। आमीन ऊंचा चाहिए, चर्च आमीन ऊंचा चाहिए। जो परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने कहा बहुत सी जो स्टेबिलिटीज आप देखते हैं इन्वायरमेंट में आज के दिनों में, गवर्नमेंट्स में, लेकिन 22 में वो नहीं होंगी। क्योंकि 22 में हमें प्रार्थना करनी होगी कि स्टेबिलिटी आए गवर्नेंस में। कूटनीतिक रिश्ते खराब होने करने की शैतान कोशिश करेगा, हमें प्रार्थना करनी होगी इंडिया के लिए। लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी, चैरिटी के जरिए उन तक पहुंचना होगा, प्रेयर के जरिए उन तक पहुंचना होगा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति जब अंधेरा होता तो छुपती नहीं, उसको मालूम, लोगों को मालूम पड़ता है ये सच कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्योति थे और हैं। क्योंकि अंधेरा आ रहा है 2022 में, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। उसने कहा दिन को सूर्य तेरा उजाला, सूर्य तेरे लिए उजाला नहीं होगा, चंद्रमा तेरे लिए रोशनी नहीं होगा, यहोवा तेरा सूर्य होगा। हमारी जो ब्लेसिंग होगी वो कहां से आएगी? हमारी ब्लेसिंग इस फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। आप अपनी रसोइयों में देखोगे, आप अपने बिजनेस में देखोगे, आप देखोगे कि आप सरवाइव कर गए हो अच्छी तरह से। 2022 में आप देखोगे, 2022 में आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपको अपने लिए। परमेश्वर की आत्मा मुझे साउथ इंडिया के पास्टर्स के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके परिवारों के लिए खासकर मुझे प्रार्थना करनी और आपको भी करनी, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सी शैतान की प्लानिंग्स को जो उनके खिलाफ हो रही। 2022 आत्मा में वायलेंस का साल होगा। कमियों को निकालो, उन्हें अलग करो, क्योंकि जिस तरह पहले चला जाता था अब नहीं चला जा सकता। 2022 में एंटर हमें करना होगा कैसे? वायलेंस स्पिरिट से। जब लाइफ की मुसीबतें आपके सामने चैलेंजेस खड़ा करेंगी, आपको ये वर्ड्स याद आएंगे कि या तो झुक जाओ और मर जाओ, और या तो फिर डंडा उठा लो और शैतान को भगाओ।